मेरे और ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान कोई नबी नहीं है और ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे। फरमाया कि जब तुम ईसा को देखो तो उनको देखकर पहचान लेना। या रसूल अल्लाह, फिर उनकी पहचान क्या होगी, उनकी अलामत क्या होगी? हुजूर ने फरमाया कि जब तुम देखोगे तो उनका कद्दो कामत जो है वो दरमियाना होगा, उनका रंग सुर्ख और सफेद होगा, दो हल्के और जर्द रंग के कपड़े उन्होंने पहन रखे होंगे। ये पहचान हुजूर ने 1450 साल पहले बताई। क्या पहचान? कद्दो कामत दरमियाना होगा, रंग सुर्ख और सफेद होगा, दो हल्के रंग के जर्द रंग के कपड़े उन्होंने पहन रखे होंगे। फिर फरमाया कि उनके जो सर के बाल हैं अगरचे वो भीगे हुए ना भी हो, लेकिन फिर भी चमक और सफाई की वजह से गोया ऐसे महसूस हो रहे होंगे कि उनके सर के बालों से पानी के कतरे टपक रहे हैं। ये उनकी पहचान। फरमाया कि वो इस्लाम की खातिर कुफार से किताल करेंगे। फरमाया कि फिर वो खिंजीर को हलाक करेंगे, सलीब को तोड़ डालेंगे, जुजिया लेना बंद कर देंगे। फरमाया कि जब ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा तो अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में इस्लाम के सिवा बाकी तमाम मज़ाहिब को दुनिया से खत्म कर देगा। और फिर फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब जमीन पर नुज़ूल फरमाएंगे, जो दज्जाल होगा, दज्जाल, फरमाया कि अल्लाह की जात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों दज्जाल को हलाक फरमाएंगे। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम इस जमीन पर 40 साल रहेंगे। कितने? 40 साल रहेंगे। फरमाया कि फिर 40 साल के बाद उनका विसाल होगा और अहले इस्लाम उनकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। ये सुनन अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। उनकी शादी भी होगी, उनकी औलाद भी होगी, वो विसाल भी फरमाएंगे और 40 वर्ष तक इस दुनिया में रहेंगे। इस्लाम का बोलबाला होगा। तारीख इब्ने असाकिर और मुख्तसर तारीख दमिश्क के अंदर एक रिवायत है। हजरत काब अहबार रदी अल्लाह ताला रिवायत करते हैं, अब ईसा अलैहिस्सलाम ने नुज़ूल कहां करना है, कहां नाजिल होंगे? क्या वो पाकिस्तान का शहर होगा? क्या वो हिंदुस्तान का कोई खिता होगा? आखिर आना उन्होंने आसमान से है, जमीन से नहीं निकलना। अब नुज़ूल कहां करेंगे? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर नुज़ूल फरमाएंगे। यहां तक भी हुजूर ने बता दिया। कहां आएंगे? दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर सफेद पुल के पास। फरमाया कि उनको बादल के एक टुकड़े ने उठा रखा होगा, बादल का एक टुकड़ा उनको उठा रहा होगा और उन्होंने अपने दोनों हाथों को दो फरिश्तों के कंधों पर रखा होगा। क्या शान है अल्लाह के नबी की। अंदाज ये है कि रब अपनी कुदरत कामिला के साथ उनको बादल के टुकड़े पर उठा रहा है और फिर दोनों हाथों को दो फरिश्तों के कंधों पे रखा हुआ। फरमाया कि अंदाज ये होगा कि दो मुलायम कपड़े अपने जिस्म पर पहने होंगे और फरमाया कि उन दो कपड़ों में से एक कपड़े को तहबंद बनाकर नीचे बांधा होगा और दूसरे कपड़े को चादर के तौर पर अपने ऊपर और रखा होगा। फरमाया कि वो ईसा रूहुल्लाह जब अपने सर को झुकाएंगे तो उनके सर से चांदी के
मोतियों की तरह खूबसूरत पानी के कतरे टपकते हुए नजर आ रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर नुज़ूल फरमाएंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे। फरमाया कि 40 वर्ष तक मुसलमान इस अंदाज के साथ अपनी जिंदगी के शब रोज गुजारेंगे, ना कोई बीमार होगा, ना कोई बीमार होकर मरेगा। फरमाया कि उसके बाद जानवर ना किसी को जानी नुकसान पहुंचाएंगे, ना किसी को माली नुकसान पहुंचाएंगे। ना किसी को जानी नुकसान, ना किसी को माली नुकसान, यहां तक कि एक शख्स अपनी बकरियों से, अपने जानवरों से यह कहेगा कि जाओ जाकर घास चर कराओ, यानी बकरियों को चरने के लिए बगैर किसी चरवाहे के भेजेगा। फरमाया कि वो बकरियां दो खेतों के दरमियान से गुजरते हुए किसी के खेत का एक गोशा भी नहीं खाएगी। क्यों? इसलिए कि किसी की ज़रात का नुकसान न हो जाए। फरमाया कि सांप किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, बिच्छू किसी इंसान को नहीं काटेगा। फरमाया कि वो ईसा रूहुल्लाह का दौर ऐसा दौर होगा कि बगैर हल चलाए जो शख्स जमीन के अंदर एक मद गंदुम बोएगा, ये जमीन उसके लिए 700 मद गंदुम उगाएगी। एक मद के बदले जमीन कितनी देगी? 700 मद। कंजुल उम्माल किताब का नाम, हदीस नंबर 38,859। हजरत जनाब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के बाद जिंदगी बड़ी खुशगवार हो जाएगी, जिंदगी बड़ी खूबसूरत होगी। फरमाया कि वो कैसे? फरमाया कि वो इस तरह के बादलों को बारिश बरसाने और जमीन को नबातात उगाने की इजाजत मिल जाएगी। ईसा अलैहिस्सलाम का दौर वो दौर है। फरमाया कि उनके नुज़ूल के बाद जिंदगी बड़ी खुशगवार हो जाएगी, बारिशों को बरसने का हुक्म होगा, जमीन को नबातात उगाने की इजाजत मिल जाएगी। यहां तक कि फरमाया कि अगर कोई शख्स एक ठोस और चिकने पत्थर पर भी बीज बोएगा, वो पत्थर भी उसके लिए बीज उगाएगा। फिर अमन अमान का हाल ये होगा, अमन ये होगा, हुजूर फरमाते हैं कि सांप जो है वो किसी को डसेगा नहीं। अगर कोई शख्स सांप के ऊपर अपना पांव रख दे तो सांप ने कुछ नहीं कहना। हजरत गिरामी आगे हदीस पाक सुनिए, यह भी कंजुल उम्माल के अंदर हदीस नंबर 39,728 है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हाजिर हुई और रिवायत भी यही करने वाली है हजरत आयशा। अब सवाल यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जब विसाल होगा, आपको दफन कहां किया जाएगा? आपकी तदफीन कहां होगी? यही बात हजरत आयशा जो रिवायत करने वाली हदीस को राविया है, फरमाती है मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके विसाल के बाद अगर मैं जिंदा रहूं, क्या आका आप मुझे इस बात की इजाजत देते हैं कि मैं आपके बराबर दफन की जाऊं? आयशा पाक ने यह सवाल किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा तुम्हें उस जगह कैसी जगह मिल सकती है? या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया कि मेरी, अबू बकर की, उमर पाक की और ईसा इब्ने मरियम की कब्र के अलावा वहां किसी की जगह नहीं। पता क्या चला? पता चला हुजूर के पहलू में अभी ईसा रूहुल्लाह तशरीफ लाएंगे, दुनिया में रहेंगे, जब विसाल फरमाएंगे तो याराने मुस्तफा के पहलू में उनको सुपुर्द हाथ किया जाएगा। वहां पर सुनन तिरमिज़ी के अंदर हदीस पाक है,
हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया कि तौरात के अंदर हुजूर की सिफात लिखी गई है। तौरात के अंदर हुजूर की सिफात को लिखा गया है। फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात तौरात के अंदर मौजूद है, उनमें से एक सिफत यह भी है कि जब ईसा तशरीफ लाएंगे, ईसा का विशाल होगा, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को इमामुल अंबिया के पैरों में दफन किया जाएगा। यानी रूहुल्लाह और हबीबुल्लाह एक मकाम पर, और साथ सुभान अल्लाह अबू बकर भी, साथ उमर भी, और मकाम क्या है? रियाजुल जन्ना, रियाजुल जन्ना। और जगह भी किसकी थी? हजरत आयशा की। हुजरा आयशा था ना वहां पर, हुजरा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा था, वो उनका घर था, वहां पर रहती थी। इसके बावजूद कमाल अदब यह है कि हुजूर से इजाजत तलब करती हैं। फरमाया यहां पर उमर की जगह है, अबू बकर की जगह है, और ईसा इब्ने मरियम की जगह है। पता चला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कहां दफन किया जाएगा? हुजूर के रोजा अनवर में। अब आगे चलिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो फिर सबसे पहले वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। फरमाया कि उसके बाद 40 साल तक इस दुनिया में रहेंगे। उसके बाद जब उनका विशाल होगा तो लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वसीयत के मुताबिक कबीला बनु तमीम के एक शख्स को ईसा अलैहिस्सलाम का खलीफा मुकर्रर करेंगे, जिसका नाम होगा मक़अद। ईसा अलैहिस्सलाम के विशाल के बाद कबीला बनु तमीम के एक शख्स जिसका नाम मक़अद है, फरमाया कि उसको आपका खलीफा मुकर्रर करेंगे। जब मक़अद की मौत हो जाएगी तो उसके बाद लोगों पर 3 साल नहीं गुजरेंगे कि कुरान को हाफिजों के सीनों से उठा लिया जाएगा, कुरान को मसाहिब से उठा लिया जाएगा। अरे जिस सीने के अंदर कुरान है वो सीना भी कुरान से खाली हो जाएगा, जिस पेपर के ऊपर कुरान लिखा है वो पेपर भी खाली हो जाएगा। फिर सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, हदीस नंबर 7373, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के विसाल के एक जमाना बाद जब क़यामत को फकत 40 बरस रह जाएंगे, 40 साल रह जाएंगे, फरमाया कि एक ठंडी और खुशबूदार हवा चलेगी, और वो हवा लोगों की बौलों के नीचे से गुजरेगी। उस हवा के चलते ही जो मुसलमान है उसकी रूह कब्ज कर ली जाएगी, दुनिया में काफिर ही काफिर रह जाएंगे। फरमाया कि फिर उन काफिरों पर अल्लाह क़यामत को कायम फरमाएगा। और फिर एक हदीस पाक और भी है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उसके बाद दाब्बतुल अर्द ज़ाहिर होगा। दाब्बतुल अर्द एक जानवर है, फरमाया ऐसा जानवर इसके हाथ भी हैं, इसके एक हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का असा है और दूसरे हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी है। और ये क्या करेगा? ये एक हाथ से मूसा अलैहिस्सलाम के असा से मुसलमान की पेशानी पर एक नूरानी निशान बनाएगा और अंगुश्तरी से हर काफिर की पेशानी पर एक सियाह निशान लगाएगा। फरमाया कि ये अलामत उसके बाद मिट नहीं सकती। क्यों? उसके बाद जो काफिर है वो हमेशा कुफर पर कायम रहेगा और जो मुसलमान है वो हमेशा इस्लाम पर ही कायम रहेगा। फरमाया ये अलामत आखिरी होगी। अब ईसा अलैहिस्सलाम की विसाल से पहले एक